Hey everyone, I'm Devashish Go and welcome to the fresh new episode of Career Vitamin. Today we are having a ZS Associate Employee Mr. Vivek with us. तो आज की वीडियो में IT सेक्टर रिलेटेड जॉब्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. So let's begin. So hi Vivek, welcome to our channel CV World. I'm Devashish Go. So tell me something about you. As you know, my name is Vivek Agarwal and I have graduated from NIT Jamshedpur this year, and I joined GS Associate last Okay. in last month. Yep. Okay. So अपने जॉब के जर्नी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें, लाइक क्या जर्नी रहा तुम्हारा, कैसे जॉब मिला, क्या प्रोसेस हुआ. Basically इंटरव्यू प्रोसेस पूछ रहे हो? हाँ वही, या फिर जो एग्जाम्स वो लेते हैं हाँ, कंपनीज. एक्चुअली हुआ क्या था, पहले तो मतलब मैं GS एसोसिएट्स में ज्वाइन हुआ. इसका ये प्रोसेस है कि सबसे पहले एक रिटेन राउंड लेती है, ठीक है. उस रिटेन राउंड में एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहते हैं जो, और उसमें भी रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन की ज़्यादा क्वेश्चंस होती है, ओके. ठीक है. और एक उसके साथ में होती है वीडियो राउंड, मतलब 7 और 8 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे HR टाइप, कुछ क्वेश्चंस गेस्टिमेट्स के, और कुछ क्वेश्चन 1-2 या टेक्निकल होती है जिसे बोलकर अपलोड करनी होती है. ये है पहला राउंड. ओके. इस पे फिर सॉर्ट आउट होने के बाद इंटरव्यू में ये प्रोसेस है कि उस इंटरव्यू जो सेकेंड राउंड है उसका नाम है केस स्टडी राउंड. इसमें होता क्या है कि एक केस दिया जाता है, ठीक है. उसमें फिर बहुत सारे डेटा होते हैं, टेबल्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, पाई चार्ट्स के फॉर्म में, और उसके ऊपर फिर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो वो उसके लिए आपको आधा घंटा या 1 घंटा शायद मिलता है, तो उसे सॉल्व करना होता है. उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद फिर इसी चीज़ पे इंटरव्यू होता है. जो भी आपने सॉल्व किया हो उसको डिटेल्ड वे में सामने, जो भी आपने अप्रोच यूज किया हो, सारा कुछ इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना होता है इस राउंड में. और एक्चुअली ये जो राउंड होता है ये बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन राउंड होता है. इसमें बहुत लोग छटते हैं. अच्छा. ठीक है. तो अगर ये क्लियर हो गया तो फिर चांसेस बढ़ जाती है. फिर इसके बाद ये केस स्टडी राउंड हुआ. केस स्टडी राउंड के बाद फिर एक राउंड होती है फिट राउंड, जिसको बोलते हैं फिट राउंड. इसमें पूछा जाता है पजल्स पूछा जाता है, गेस्टिमेट्स पूछा जाता है, और जो भी प्रोजेक्ट किया हो आपने या फिर किसी भी टॉपिक पे उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं. कुछ अलग पूछते हैं, क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है, कुछ मतलब पढ़ाई के अलावा आपने कुछ अचीव किया हो या ना किया हो, ये सब के बारे में पूछते हैं, ठीक है. और इस फिट राउंड होने के बाद फिर एक होता है लास्ट में HR राउंड. उस HR राउंड में तो सबको बेसिकली पता ही होता है कि HR राउंड में क्या पूछा जाता है. वाई दिस कंपनी, वाई, कुछ 1-2 सिचुएशन देके ये क्या कैसे हैंडल करोगे, ये सब. तो बेसिकली यही एक पूरा प्रोसेस है GS में ज्वाइन होने का. ओके. तो आपका क्या रोल है, आप मतलब आप अपने जॉब के बारे में बताइए कुछ. अभी तो मतलब मुझे ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है जो गुजारा. अभी मैं एंटर ही कर रहा हूँ और सीख ही रहा हूँ कि एक्चुअली काम होता क्या है. अच्छा. वैसे मेरा प्रोफाइल है बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट का. इसमें नाम से पता चल रहा होगा कि एक्चुअली ये क्या करता है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके जितने भी डेटा होते हैं किसी कंपनी का, उसको एनालाइज करते हैं और उस कंपनी का बिजनेस कैसे बढ़ाना है, इस पे फोकस रहता है. ओके. तो बेसिकली आप इंटरव्यू लेवल्स क्या होते हैं, उसके एग्जाम्स के लेवल क्या होते हैं, लाइक डिफिकल्ट होता है, मीडियम होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कैसे होता है? जो एप्टीट्यूड राउंड होता है वो टफ ज़्यादा नहीं होता है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं. मतलब यू हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल. प्लस ठीक है, टाइम. जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ेगा.
ओके। और उस पे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बहुत होते हैं। ओके। ठीक है। और अगर इंटरव्यू की बात करें तो वो जैसे कि मैंने कहा केस स्टडी राउंड जो होता है वो थोड़ा टफ होता है, उसमें एलिमिनेट बहुत होते हैं। अच्छा। तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि केस स्टडी राउंड का पहले से कुछ आइडिया हो, कैसे करते हैं, कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एक परफेक्ट आंसर लाना है, इसमें ये दिखता है कि क्या अप्रोच है। ओके। तो एक बीटेक के स्टूडेंट्स में वो कौन से स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी है अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री में मतलब जॉब सिक्योर करने के लिए, लाइक? ऐसा है ना कि अगर ये बोला जाए कि आज के टाइम में अगर किसी तीसरे या चौथे बंदे से मिलोगे तो हर तीसरा चौथा बंदा आपको बीटेक मिलेगा। एकदम श्योर। इसका मतलब ये है कि बीटेक की क्राउड बहुत बढ़ रही है। बहुत मतलब ज़्यादा। हर कोई इंजीनियर अभी दिख रहा है। ठीक है। तो अब अगर आपको जॉब सिक्योर करना है इस आईटी सेक्टर में तो आपको कुछ एक्स्ट्रा होना पड़ेगा। मतलब सिर्फ इंजीनियर नहीं, क्वालिटी इंजीनियर बनना पड़ेगा। हाँ। तो हमेशा ये दिमाग में रखना होगा कि सिर्फ इंजीनियर नहीं बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है ताकि अच्छे जॉब ले सके। वैसे इंजीनियर बहुत है, जॉब मिलना अब अरे और ये बात है कि क्राउड बढ़ रहा है तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। इतने सारे लोग हो गए हैं तो कहाँ, तो अच्छी जॉब लेने के लिए कुछ तो अलग रखना पड़ेगा ना। तो बस ये है कि पढ़ाई करनी पड़ेगी उसी डिसिप्लिन से, उसी डेडिकेशन से। मेरी क्वेश्चन ये थी कि किस स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए टेक बेस्ड इंडस्ट्री में जॉब के लिए, लाइक कौन से वो स्किल्स हैं, कौन से वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ज़्यादा डिमांड पे है? देखो वैसे कंपनी टू कंपनी वेरी करती है कि कौन सी कंपनी क्या ज़्यादा जिस पर काम करती है वो है। बट वैसे टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो अभी एमएल और एआई पे बहुत डिमांड है। ये इसका बहुत तेज़ी से बढ़ा, हर चीज़ अब देख रहे हो कि ऑटोमेटेड हो रहा है सिस्टम। ठीक है। तो ये जो ऑटोमेशन वाला काम है ये एमएल और एआई से ही होता है और इसका डिमांड बहुत बढ़ रहा है। तो मेरा जिस तरह से गेस है कि आने वाले समय में एमएल और एआई इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आदमी मतलब मेन पावर बहुत कम हो जाएगा अभी जो भी होता है। तो अगर कुछ नया पढ़ना है तो एमएल और एआई पढ़ो, बहुत डिमांड है उसका। ओके। तो बीटेक स्टूडेंट्स को लाइक कैसा अप्रोच रखना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर से ही, या फिर अगर मान लीजिए कोई थर्ड ईयर में ही है तो अगर उसे जॉब सिक्योर करना है फोर्थ ईयर के बाद तो किस टाइप का अप्रोच रखना चाहिए? पहले तो ये सोचना चाहिए कि उसको जाना किस में। अब आईटी सेक्टर में भी बहुत सारे हैं। अब कोई होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला प्रोफाइल, एक होता है एनालिस्ट वाला प्रोफाइल, एनालिटिक्स कंपनी में जिसको जाना है। तो होता क्या है कि अब जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोडिंग करना। उसको स्टार्टिंग से ही कोडिंग सीखनी पड़ेगी। कोडिंग हुई, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, इन दोनों पे इतना ज़्यादा कमांड रखना पड़ेगा कि कोई भी इंटरव्यू फिर वो क्लियर कर सके। अब अगर एनालिटिक्स वाली में जानी है तो उसे अपना एनालिटिकल स्किल्स बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सब्जेक्ट है, उस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जो भी एसक्यूएल क्वेरी है, माई एसक्यूएल, ये सब चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि जाना किस साइड में है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड में या एनालिस्ट के साइड में। उसके बेसिस पे पढ़ाई, क्योंकि अब कुछ भी पढ़ोगे तो फिर इधर उधर ही हो जाएगा। एक होता है स्ट्रक्चर्ड वे में डिसाइड करके फिर उसको फॉलो करें। तो मैं पूछ रहा था कि अगर जैसे भी अभी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, ठीक है, तो उनको सीखने से क्या काफ़ी है या फिर अपना जो स्टूडेंट्स का जो होते हैं लाइक कोडिंग में भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए? नहीं, वही कोडिंग में तो फोकस करना ही। अब कोडिंग में फोकस करोगे तो क्या होता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी बहुत जल्दी सीख जाओगे अगर कोडिंग आती है तो। क्योंकि सब कुछ अब जो भी नहीं आती है वो बस थोड़ा सा एडवांस होती है। ठीक है, डे बाय डे इवॉल्व भी होती है टेक्नोलॉजी। तो कोडिंग अगर थोड़ी बहुत मतलब आनी ही चाहिए, और अगर अच्छे से आए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो हेल्प ही करेगी करियर में। तो बेसिकली अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है लाइक इस पैंडेमिक में बहुत सारे जो आईटी सेक्टर्स के भी बहुत सारे जिन्होंने अपने जॉब खो दी है,
तो अभी भीड़ एक्सपीरियंस लोगों की और ज़्यादा बढ़ गई है, तो फ्रेशर्स कैसे स्टैंड आउट करेंगे बिल्कुल। और जॉब सिक्योर कर सकते हैं? फ्रेशर्स कैसे स्टैंड आउट करें? या ये तो है कि एक्सपीरियंस लोग भी अब बैठे हैं और फ्रेशर्स भी बैठे हैं। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई कंपनी में 2 सीट या 1 सीट खाली है और कोई एक्सपीरियंस बंदा अप्लाई कर रहा है और कोई फ्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस वाले को लिया जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले को काम सिखाना नहीं पड़ेगा और फ्रेश आउट को काम सिखाना पड़ेगा। वही। ठीक है, तो अब फ्रेशर को सीखना है तो वही जैसे बताया है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बनना पड़ेगा इस समय में, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक चीज़ है कि प्रोजेक्ट जितना ज़्यादा कर सकते हो और जितना अच्छा प्रोजेक्ट कर सकते हो, ये ज़्यादा उसे हेल्प करेगा इंटरव्यू में, कि जब अपने प्रोजेक्ट के बारे में जब वो बताओगे, एक्सप्लेन करोगे क्या किया है, कैसे किया है, वो बहुत हेल्प करेगा। ओके। तो इससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि हाँ, इसको काम आता है। प्रोजेक्ट बहुत मायने रखता है, सिर्फ पढ़ने से या कोडिंग करने से भी सिर्फ नहीं होता है, क्योंकि वो तो एक स्टेप है क्लियर करने का, पहला ही राउंड होता है ना कोडिंग। तो जैसे कि आपका जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, तो बाकी जैसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जिसमें वो अच्छी कंपनीज जैसे आपको मिल रही है कंपनीज, वैसे नहीं आ पाते हैं। तो लाइक फ्रेशर्स को कैसे जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में कैसे बेटर परफॉर्म कर पाए, या फिर कैसे अप्लाई कर पाए इन कंपनी में जो ऑन कैंपस नहीं आते हैं? बहुत सारी कंपनी तो मतलब निकालते रहती है कि ऑफ कैंपस के लिए, तो जस्ट उसे रहना पड़ेगा मतलब कि उस कंपनी के नोटिफिकेशंस के मतलब जो भी होता है कि कब वो वैकेंसी निकाल रही है, कब वो ऑफ कैंपस के लिए निकाल रही है, मतलब तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा और मतलब भरते रहना पड़ेगा जहाँ भी, क्योंकि ऑफ कैंपस लेना थोड़ा टफ होता है फ्रेशर्स को। एक्सपीरियंस है तब तो वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन फ्रेशर्स के लिए ऑफ कैंपस थोड़ा टफ होता है, तो वो है कि उसे अलर्ट रहना पड़ेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ कोडिंग कर रहा है, अपना प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, अगर कोई और एक स्टूडेंट है जो कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहा है, तो फिर इन दोनों सिनेरियो में किसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे कंपनीज? कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाले को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में स्पीड आती है। सिर्फ अब कोई जो प्रैक्टिस कर रहा है वो ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसका क्या टाइमिंग में वो कितने क्वेश्चन बना रहा है वो तो नहीं पता चल रहा है। और जो रेगुलर कॉम्पिटिटिव कोडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उससे उसका स्पीड बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस करने से एकदम पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सो कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रेफर करेंगे। क्या बहुत मतलब यूज़ क्या है कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कैसे यूज़फुल हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए? कॉम्पिटिटिव कोडिंग यूजफुल इस तरह से हो सकता है कि बहुत सारे साइट से ये तो पता होगा कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए, कोड फोर्सेस है, हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, कॉडसेफ है, ठीक है। तो उस पर क्या होता है कि जब कॉम्पिटिटिव कोडिंग में पार्टिसिपेट करते हो आप, तो आपको उस हिसाब से उस रैंकिंग मिली हुई रहती है और स्टार होती है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, इस तरह से उसकी प्रोफाइल रहती है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाए किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रोल के लिए, तो आप ये सीवी में मेंशन कर सकते हो कि मेरा ये 3 स्टार या 4 स्टार या 5 स्टार इस साइट पर है। तो वो जब आपकी साइट पे खोल के आपकी प्रोफाइल देखेंगे तो देखेंगे कि इसे वो बहुत अच्छी क्वेश्चन बनाया है और बहुत ये पार्टिसिपेट करता है कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, तो इसकी कोडिंग अच्छी है और इससे भी ये बहुत हेल्प होता है। ये सीवी में जो ये ऐड करने के लिए बहुत ही अच्छी पॉइंट है ये। यानी कि अगर जॉब सिक्योर करना है और बाकी लोगों से स्टैंड आउट करना है तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव कोडिंग में भी अच्छा होना पड़ेगा। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो भी स्टूडेंट्स है बीटेक के, सीएस के या जो भी जो टेक बेस्ड इंडस्ट्री में जॉब लेना चाहते हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए? बीटेक स्टूडेंट को सजेस्ट करना है ये कि पढ़ाई करें, क्योंकि जब कॉलेज में जाने के बाद जो बीटेक स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा सा अलग ही मूड पे चले जाते हैं, सिर्फ बिना पढ़े कुछ नहीं मिलता। तो ये बना के हमेशा मेंटलिटी रखनी पड़ेगी कि
पढ़ोगे तभी कुछ मिलेगा। और पढ़ना, और कुछ अच्छा चाहिए तो कुछ अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा, उसी डिसिप्लिन के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ। तो बस इतना ही बोलेंगे, पढ़ाई करना है। बीटेक में मस्ती बहुत होती है, मस्ती करें, लेकिन टाइम टू टाइम उसके लिए पढ़ाई करते रहनी पड़ेगी अगर फ्यूचर सोच रहे हो तो। क्योंकि 4th ईयर की तक जब टाइम निकल जाती है, फिर बीटेक के स्टूडेंट को याद आती है कि मुझे पढ़ना भी था, और तब तक टाइम पार हो चुकी होती है। तो थैंक यू विवेक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको अपने स्ट्रीम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। सो थैंक यू।